हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शमसूज। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं आप सभी को हमारी ट्रेड सीक्रेट टीम की तरफ से। आज इंडिपेंडेंस डे की तरफ से एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी देता है। मैं बात करने वाला हूं ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको 70 to 80% आपको एक्यूरेसी देगा। कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, किसी भी स्ट्रेटजी में 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये स्ट्रेटजी काम आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। बेल आइकन हिट करके रखेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आप बात करते हैं उस ट्रेंड के बारे में। अभी चार्ट पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो मैंने इसलिए बैंक निफ्टी का चार्ट खोला क्योंकि लोग इंडेक्स पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैंने खोला इसको आपका बैंक निफ्टी का। इसको अभी टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 मिनट्स का कैंडल लगाते हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन बनाने की। चलिए, ये रहा, ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये हो गया एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब ये एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग के बाद ये फिर चढ़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन तो आपने खींच लिया, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री कैसे लेंगे, बात है एंट्री लेने की। और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो उसके लिए आपका जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस कैसे बना, रेजिस्टेंस की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और आपका सपोर्ट का लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं होगा तो आप ये ट्रेंड लाइन भी आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि आप ट्रेंड लाइन खींच लोगे फिर ये गिर जाएगा, नहीं तो चढ़ जाएगा। आप शॉर्ट करोगे तो ये चढ़ जाएगा, अगर आप बाई करोगे तो गिर सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन खींचा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। बैंक निफ्टी में अगर आप काम करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल रहता है, ठीक है ना। 5-5 मिनट में 100-150 पॉइंट का भी मूव दे देता है, 200 पॉइंट का भी मूव दे सकता है। ऐसा बड़े बड़े मूव आते रहते हैं बैंक निफ्टी में। तो बात यह है कि आप पहले इसको ऐसे ट्रेंड लाइन खींचिए। खींचने के बाद आपको क्या हुआ, यहाँ पे ये 1 2 3 4, मतलब 4 बॉडी या फिर वीक को टच करना चाहिए, तभी ये ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है ना। मिनिमम 2 होना चाहिए, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने बताया था। आप देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सबसे सबसे पहले देते हैं सपोर्ट। सपोर्ट बनता है ये बन गया एक सपोर्ट। अब अगर आप बाय कहाँ करेंगे, बाय आप देखेंगे कि पहला ये जब ट्रेंड लाइन मतलब ब्रेक करेगा तब ये चलेगा। तो मेरे स्टडी के हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक है ना। या तो 1-2 क्वांटिटी बनाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हैं तो अगर नीचे गिरता है तो और एक एंट्री आप ले सकते हैं, मतलब और एक क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं वो एक ही लॉट से मतलब ट्रेड करें। देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आप लोग ये स्ट्रेटेजी आपको मतलब खाली खाली आप लोग अगर मतलब देखते रहेंगे ना, तो आपको ये सब ट्रेंड लाइन आपको काम करने आप कैसे करते हैं वो आपको मतलब एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, एक एक लॉट लेके ट्रेड कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। क्योंकि आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर इतना भी पैसा नहीं है, फिर आप सोचते हैं कि आप बाद में करना चाहते हो, तो एटलीस्ट पेपर ट्रेड भी कीजिए। क्योंकि आपको ये सब स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे। और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी है। ये इससे आप रोज़ पैसा कमा सकते हैं इंट्राडे पे। स्विंग का भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप हम बात कर लेते हैं एंट्री का। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, फिर ये यहाँ पे गया। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये देखिए, क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ पे है, इस लाइन पे। यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है अगर जाता भी है। तो आपको क्या करना है, इसको आप स्टॉप लॉस बना लीजिए, या फिर इसके थोड़ा नीचे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है थोड़ा नीचे जाकर ये फिर चढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे 36,021 अगर ये सपोर्ट दिखा रहा है आपको, तो मान लीजिए आप 36,000 ही आपको, आप इसको सपोर्ट लेवल मान के चलिए। बस इसको लेकर आप ट्रेल करते जाइए। उसके बाद देखिए फिर चढ़ा। तो अब टारगेट क्या होना चाहिए,
टारगेट होना चाहिए उसका सेकेंड स्विंग, मतलब या फिर एक्चुअली तो होना चाहिए ये वाला, ठीक है। लेकिन आपको रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या क्या है। तो रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये रहा, ये इसका पहला रेजिस्टेंस ये, ठीक है। सेकंड रहा ये वाला। तो आपको क्या करना है, बस ये यहाँ पे एंट्री लेना है। मान लीजिए 36,000 आपने एंट्री ली 55 पे, और ये छोटा मोटा स्विंग, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसको आप ट्रेल कीजिए। अगर यहाँ तक जाता है तो अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको कितना रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, कम से कम 20 से 25 पॉइंट का। लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लेते सी आपने ले लिया, तो बस आप इसको इस मतलब क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट स्विंग को और एक रेजिस्टेंस खींचिए, जैसे कि ये और एक बन जाएगा आपका, ये वाला एक। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया। बस यहाँ पे प्ले कीजिए, यहाँ पे आप बुक कीजिए। तो आपने अगर एंट्री यहाँ पे लिया, कम से कम आपको 60-70 रुपीज़ का आपको मिल रहा है। तो प्रीमियम में आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और सी लेते हैं, तो आपको कम से कम आपको 1000 रुपये का तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एनफ है। उसके बाद आप ये वाला और एक रेजिस्टेंस से बस उसको ट्रेल करते जाइए। चलिए, ये रहा आपका एंट्री का, मैंने बता दिया, एंट्री का भी बता दिया और एग्जिट का भी आपको बता दिया। अब आते हैं सेलिंग साइड पे, या फिर देखते हैं दूसरा और कुछ बनता है कि नहीं, और कोई। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। देखिए, ये बस यहाँ पे उठा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर ये गिरने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसे वीक टच किए, इसलिए एक ट्रेंड लाइन बन गया। आप सेल कहाँ पे करना है, अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, फिर आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। जैसे कि अगर चढ़ता है तो थोड़ा गिरता भी है, तो ऐसे ही गिरने के बाद ये देखिए थोड़ा चढ़ा था, लेकिन आपने यहाँ पे अगर एंट्री ले लिया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आप ले लीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है। बस उसको प्ले कीजिए बिंदास। देखिए कितना तक गया नीचे। यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते भी हैं तो बिंदास आप ट्रेड कीजिए, उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। इस तरह से देखिए, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं ना 36,040 पे, तो आपका ये चला जाता है, मतलब आपका कम से कम 300 पॉइंट का यहाँ पे आपको गेन मिलेगा। तो आप फ्यूचर में कीजिए या फिर आप ऑप्शन में कीजिए, दोनों में आपको मुनाफा मिलेगा। आप टारगेट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये तो सेलिंग है ना आपका, ये रख दीजिए सपोर्ट, और एक सपोर्ट, बस। उसके बाद देखिए, बस ये आपके नॉलेज के लिए मैंने ये ड्रॉ लाइन कर दिया। ये सपोर्ट, मतलब जितना गिरता जाएगा, ये अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेकिन फिर चढ़ा, फिर यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर ये चढ़ा, मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ये स्टॉप लॉस अभी तक इसने हंट नहीं किया है, तब तक आप ट्रेल करते जाइए। अगर आपने मान लीजिए 2 लॉट लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 लॉट बुक कर दीजिए, ठीक है, और 1 लॉट रख दीजिए। कंजर्वेटिव है तो 1 लॉट आप बुक कर दीजिए, 1 लॉट रख दीजिए, ट्रेल करते जाइए। फिर अगर चलेगा तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, मान लीजिए ये हिट कर लिया आपने, ट्रेल किया, फिर आप उसको ट्रेल करते जाइए, फिर इसको इस आपका सपोर्ट को आप फिर से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, बस आपको टारगेट मिल जाएगा। तो एकदम ईजी प्रोसेस है दोस्तों, इसको प्ले करना मैंने आसान शब्दों में आपको बता दिया है, ताकि आप लोग आसान, क्योंकि मैं इतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता हूँ। जितना कॉम्प्लेक्स करूँगा उतना आपके लिए मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, आपको इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और इसको एक्सपेरिमेंट करना है लाइव मार्केट पे। चलिए, मैं ये तो आपको मैंने दिखा दिया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कैसे आप करेंगे, 5 मिनट में करेंगे। अगर आप 15 मिनट्स में भी करते हो ना,
तो 15 मिनट्स में भी ऐसा आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर पाओगे। ये देखिए, ये देखिए आराम से ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर आप क्या बोलते हैं सपोर्ट भी रखते हो ना, तो यहाँ पे रखेंगे आप, ये आपका सपोर्ट हो गया, इसको स्टॉप लॉस रख के आप प्ले कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है 15 मिनट्स में अगर आप प्ले करते हो ना, तो 15 मिनट्स में इसका टारगेट भी बड़ा होता है और उसका एसएल भी बड़ा होना पड़ता है, तो इसमें आपका घाटा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में कीजिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कीजिए, तो आपको छोटे छोटे टारगेट भी मिलेंगे और एसएल भी छोटा रहेगा। इससे आप सीख पाओगे। जब आप पूरी तरफ से सीख जाओगे ना, तब जाकर आप लॉट साइज को आप इंक्रीज कीजिए। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस को भी आप उस हिसाब से रखिए, मेंटेन रखिए, टारगेट को भी उस हिसाब से रखिए। ठीक है, आप चलते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में चले जाते हैं। स्टॉक में भी आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए मेरा ट्रेंड लाइन पहले से खिंचा हुआ था, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए अब आते हैं, ये है बजाज फाइनेंस का, इसको मैं 5 मिनट का हिसाब से कर लेता हूँ। ये देखिए बजाज फाइनेंस का, अब जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींचा, एटलीस्ट टारगेट तो हमारा यही पे होता है, लेकिन जिस स्विंग से हमने ट्रेंड लाइन खींचा है उसी स्विंग आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन इतना एग्रेसिव भी होना नहीं चाहिए। अगर आप सेकेंड स्विंग आपको मिलता है तो उसका भी आप टारगेट रख सकते हो। जैसे कि ये सेकेंड स्विंग मुझे ये मिल रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन बन गया ना, ये हो गया। अब यहाँ से अगर ये नीचे गिरता गया फिर ये चढ़ा, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक किया, आप एंट्री ले लो, बस उसको प्ले करते जाओ। ये देखिए आपको मिल गया। ठीक है, इसका छोटा मोटा टारगेट और एक भी बनता है आपका। ये देखिए बिंदास 6175 पे आपने एंट्री ली, 6207। यहाँ तक आपको ऑप्शन में भी अच्छा पैसा मिलेगा, और फ्यूचर्स में भी आपका अच्छा पैसा बनेगा। बस ये आप ट्रेल कर जाइए। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे ये चढ़ नहीं पाया, फिर ये गिर गया। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आपको तो एटलीस्ट 2 टारगेट तो आपको मिल रहे हैं ना। तो ऐसे ही इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन की बेस पे। चलिए आप स्विंग के बारे में बता देता हूँ। स्विंग अगर आपको करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्विंग पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना है। ठीक है, आप इसको 1 डे फ्रेम पे लगा दो, बस ट्रेंड लाइन खींच दो। जहाँ से ये बनता है बस इसको उसी ट्रेंड लाइन को खींच दो। ये आपका रिसेंट है। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ पे 1-2 स्विंग बनने के बाद किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो वो बजाज फाइनेंस को अभी तक वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री लिया हुआ है तो ये 1 दिन का बड़ा कैंडल है। या फिर किसी ने नहीं लिया, फिर ये चढ़ता जा रहा है, ये कैंडल बनने के बाद तो फिर इसने ट्रेंड लाइन खींचा, यहाँ पे इसने एंट्री लिया होगा क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, बस वो प्ले करता जाएगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होने के बाद भी उसका सपोर्ट ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो गया और आपने उसका एंट्री ले लिया। एंट्री आपको बहुत सारे यूट्यूबर बता देंगे कि ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपको आप अगर सर्च मारते हो तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे ऐसे जो आपको बता रहे हैं, लेकिन एंट्री आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको एंट्री लेना है। ये अगर ब्रेक भी करता है तो इसका सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, सपोर्ट को आपको सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करना आपको जानना पड़ेगा। तो सपोर्ट यहाँ पे होगा, यहाँ से भी ये रिवर्स हो सकता है, इसीलिए ये ब्रेक होने के बाद आपको ये सपोर्ट ब्रेक होना भी आपको सीखना पड़ेगा। ये ब्रेक हुआ तो बस ये नीचे गिरता जाएगा, इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं और कहीं होता है कि नहीं। ये देखिए और एक है, यहाँ पे देखिए बिंदास, ये आपका ट्रेंड लाइन बन गया, फिर देखिए बस ये चट्टा गया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रह गया, यहाँ पे ये वाला, ये अब टारगेट भी ये देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है ना, तो ये वाला आप रख दीजिए आपका फर्स्ट, सॉरी ये सेकंड हो जाएगा, ये वाला और एक, बस
इसके लिए आपको जानकारी बस यही होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं और ट्रेंड लाइन खींचो, बस एंट्री लो और बिंदास पैसा कमाते रहो। ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और पैसा बनाते हैं। लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं होता है, मार्केट में घुसते ही पैसा लगा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और पैसा गवा देते हैं। तो दोस्तों ये था ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी, इसको बिंदास यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए और बिंदास पैसा कमाते रहिए। आप लोग पैसा कमाएंगे तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। और एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।